सब नेम सबसे लास्ट में। ठीक है सर, कर देंगे। 1 महीना से हम यही समझा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। और ये रजनीश सिंह का भी वैसा ही है। रजनीश सिंह भी अपना ठीक कीजिए। कौन है रजनीश सिंह? सर हाँ, सर ईओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? EOF। हाँ जो सर आता है ना, मतलब जब हम हाँ, एंड ऑफ फाइल। Yes, so कंप्यूटर में हम लोग ये देखे थे ना कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन या सारा डेटा अगर हमको परमानेंटली सेव करना है तो हमको फाइल के रूप में सेव करना पड़ेगा। और जब फाइल के रूप में सेव करेंगे तो फाइल से डेटा हमको रीड करने के लिए, मतलब फाइल से डेटा प्राप्त करने के लिए हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो जब रीड करना पड़ेगा तो हमको जो फाइल पॉइंटर, जैसे यहाँ हम रिकॉर्ड पॉइंटर बोलते हैं ना कि किस रिकॉर्ड पे अपना रिकॉर्ड पॉइंटर है वहाँ का रिकॉर्ड, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर जो होगा हमारा, वो फाइल को बाइट बाय बाइट पढ़ेगा और हमको स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। अब जब बाइट बाय बाइट पढ़ेगा तो हमको एक बार में पूरा फाइल तो पढ़ेगा नहीं, एक बार में पूरा फाइल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मेमोरी में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम देखोगे पेजिंग का कंसेप्ट जो है, मेमोरी हमारा जो बटा होता है फ्रेम में, उसमें सारा का सारा फाइल, सारा का सारा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में लोड नहीं होता, ठीक है। तो होगा क्या कि हम एक फाइल को मान लो कि मेरा फाइल 500 MB का है, तो पूरा का पूरा 500 MB तो पढ़ेंगे नहीं, हम तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, उसको मेमोरी में लोड करते चलेंगे। तो ये ट्रैक रखने के लिए कि हम कितना पढ़ लिए और कितना बाकी है, हमको कोई ना कोई एक मार्कर चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए, ठीक है। जैसे रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड के लिए काम कर रहा है, तो फाइल पॉइंटर फाइल के लिए काम करेगा, कितना बाइट हम पढ़ लिए और कितना बाइट अभी बाकी है। ये पॉइंटर पढ़ते पढ़ते एक बार आगे बढ़ता जाएगा, एडवांस होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट चंक ऑफ द फाइल पढ़ेगा, लास्ट जो चंक है वो पढ़ेगा, उसके बाद आगे नहीं पढ़ना है उसको। तो आगे नहीं बढ़ना है, इसके लिए कैसे पता चलेगा प्रोग्राम को कि आगे पॉइंटर को नहीं बढ़ाना है? उसके लिए हमारा EOF तो लास्ट में पहुंच जाएगा। तो लास्ट फाइल का लास्ट जो होता है वो EOF एक एंड ऑफ फाइल मार्कर है, ठीक है, एक खास तरह का डेटा है जिससे समझा जाता है कि एंड ऑफ फाइल मिल गया हमको, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में वो /0 या किसी एप्लीकेशन में वो नल भी हो सकता है, ठीक है। और उसको क्या कैरेक्टर है उसको जानने के लिए हम EOF एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। EOF मतलब एंड ऑफ फाइल। और ठीक उसी तरह से BOG भी होता है, बिगिनिंग ऑफ फाइल भी होता है, BOF, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर सर। बिगिनिंग ऑफ फाइल बोला है। हाँ, बिगिनिंग ऑफ फाइल ओके सर। है ना। EOF हुआ ना, वैसे BOF भी होता है। मान लो हम किसी फाइल को पढ़ लिए और दोबारा खोलना है हमको फाइल को, तो फाइल पॉइंटर मेरा तो लास्ट में था, तो फिर उसको वापस भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? तो टॉप स्टार्टिंग में सर। BOF पे भेजना पड़ेगा ताकि पूरा फाइल फिर से खुल सके, ओके सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड ऑफ फाइल और बिगिनिंग ऑफ फाइल। और कुछ है कॉपी टू एरे और अपेंड फ्रॉम एरे, ठीक है। कॉपी टू एरे, अपेंड फ्रॉम एरे। और इसको हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या कि हम लोग सिंगल रिकॉर्ड को कर रहे थे, अब हम लोग जब ज़्यादा करेंगे। तो हम एक बार हम करके दिखा देते हैं, फिर तुम लोग करना, ठीक है ना।
सब लोग को दिख रहा है फॉक्सट्रॉट का टर्मिनल? ठीक है, ओके। मेमवेयर से जो हम लोग डेटा स्टोर किए थे, जो अलग अलग फील्ड बना था, उसके बाद गैदर मेमवेयर करेंगे तो वो पूरा का पूरा वापस उस रिकॉर्ड में डेटा स्टोर हो जाएगा, जैसे स्कैटर और गैदर कर रहे थे, है ना। हम लोग वहाँ टू लगा रहे थे, यहाँ टू और फ्रॉम यहाँ नहीं लगाएंगे। मेमवेयर से सिर्फ स्कैटर मेमवेयर और गैदर मेमवेयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना था कि डबल डायमेंशन बना के एक पूरा का पूरा डेटाबेस का रिकॉर्ड स्टोर करना था। तो हम लोग ईएमपी का देखें, ऐसा है, ठीक है। तो मान लो कि हम ये देख रहे हैं कि ईएमपी आईडी नेम बेसिक और सिटी, 1 2 3 4 4 फील्ड है हमारा। और टोटल रिकॉर्ड अगर देखें तो 16 रिकॉर्ड है टोटल, ठीक है। एक्चुअली 7 के बाद वाला रिकॉर्ड जो था वही मेन हम अपेंड कर दिए थे रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए। तो अब हमको, अब ये देखो टेबुलर फॉर्म में जो हम लोग देखते थे, अगर हम इसको एरे बताएं तो एरे ये 1 2 3 4 ये हो गया हमारा कॉलम एरे का, और ये हो गया हमारा रो। ऐसे ही हमारा होता है एरे बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में। ऐसे टेबुलर फॉर्म में ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया मेरा रो। तो हम लोग एरे कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर, मान लो इसका नाम हम देते हैं बीसीए, है ना। बीसीए नहीं, एम्प्लॉय है ना, कुछ और भी देते, मतलब हम टेम्प ही दे देते हैं। टेम्प विनायक याद रखना, दैट इज ए मेमोरी वेरिएबल, ठीक है। हम लोग हाँ, अब इसमें हमको पहले रो लिखना है तब कॉलम लिखना है। मान लो हम 7 लेते हैं, 7, और इधर हम लेते हैं 1 2 3 4 4। तो ये एरे कितना रिकॉर्ड कितना फील्ड स्टोर करेगा, ये हमारा 4 रो और 4 कॉलम बन रहा है। 4 कॉलम मतलब 1 2 3 4 4 ले लेगा, पूरा का पूरा 4 कॉलम ले लेगा, मतलब 4 फील्ड ले लेगा। 7 रो मतलब टोटल 7 रो का डेटा लेगा। एक यहाँ देखो ये रिकॉर्ड नंबर है, ये एमपीआईडी तो रिपीट है। यहाँ देखो, यहाँ से लेके 7 यहाँ तक, किरण पीएन तक, ठीक है। ये हो गया मेरा 7 रिकॉर्ड टोटल, ठीक है। अगर मान लो हम इसको 4 को हम 3 कर देते हैं तो कॉलम 3 ही बनेगा मेरा। तो ईएमपी लेगा, ईएमपी आईडी लेगा, नेम लेगा, बेसिक लेगा, सिटी नहीं ले पाएगा। तो हमको देखना है कि हम डेटाबेस जो बना, जो डेटाबेस का डेटा हम स्टोर करने वाले एरे में उसका फील्ड कितना है, उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है और कितना स्टोर करना है हमको, ठीक है। उसके बाद ही हम बनाएंगे एरे। अदरवाइज क्या होगा कि सारा डेटा मेरा एरे में कॉपी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7 3, मतलब हम 7 रिकॉर्ड 3 फील्ड स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लो हम इसको पूरा का पूरा 4 कर दें, है ना, और हम इसको डिक्लेयर कर दिए, तो ये हो गया मेरा डिक्लेयर, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं क्या, रिकॉर्ड नंबर 1 पे चले जाएं और यहाँ से लिखते हैं कॉपी, कॉपी टू अरे 10, ठीक है, अरे 10। अब हम लोग देखें डिस्प्ले मेमोरी करके, लाइक 10, ठीक है। पाँच एक पाँच
सौरभ 12,000 टाटा। डिक्लेयर, ओके फिर से करते हैं। हम लिखते हैं डिक्लेयर टेम 7,4, ठीक है। डिक्लेयर हुआ कि नहीं देखें हम लोग। डिक्लेयर मेमोरी 4, हम लिखते हैं एरे टू कॉपी, कहाँ गया, कॉपी टू एरे 10, 7 रिकॉर्ड कॉपी, ठीक है। हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले मेमोरी लाइक 10। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये हो गया पहला रिकॉर्ड का चारों फील्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड का चारों फील्ड, ये तीसरा चौथा पांचवा सातवां। क्योंकि हम 7 और 4 बनाए थे तो 7 और 4 दिखा हमको, है ना। और मान लो हम 7 और 3 बनाए होते यहाँ पे, एक बार देखते हैं हम लोग 7 3, ठीक है। और हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉपी टू, ठीक है, 7 रिकॉर्ड। अब हम लोग इसको पहले क्लियर करें, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डिस्प्ले मेमोरी लाइक 10। देखो तो एक भी एक चीज, है ना। यहाँ सिटी किसी में नहीं आया है, किसी में सिटी EMP ID आया, नेम आया, बेसिक आया, सिटी रह गया। सिटी चूंकि 4th कॉलम था और हमने 4th नहीं बनाया था, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ तुम्हारा। अब देखो इसका पर्पस क्या है कि अब हम मान लो कि हम EMP1 है मेरा और ये डेटा में कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन इन द सेंस कि टेम जो था हमारा, टेम का वैल्यू पहला रो का दूसरा कॉलम जो था वो नेम था, दैट इज गोपाल सिंह। इसको चेंज करना है हमको, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर गोपाल कुमार, ठीक है। कैपिटल लेटर में था, स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम लोग ताकि समझ में आए कि चेंज हुआ। और चूंकि ये गोपाल कुमार है इसलिए हमको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, डबल कोट्स में दे दिए गोपाल कुमार, ठीक। अब हम इसको करेंगे तो हमको क्या दिखाएगा, गोपाल कुमार। तो हम लोग डेटाबेस से डेटा उठा के लेके कहाँ, एरे में। एरे में हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एरे में भी सारा काम कर रहे हैं, और बाद में जब काम खत्म हो जाएगा तो डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, ठीक। किस डेटाबेस में स्टोर करेंगे, जिसमें मर्जी हमारी, ठीक है। अगर अगर हम अपेंड करने का मतलब क्या होता है, नया जोड़ना, नया रिकॉर्ड जोड़ना है, ठीक है, नया रिकॉर्ड जोड़ना है। पहले वाले रिकॉर्ड को ओवर राइट नहीं करना है, एडिट नहीं करना है। हम लोग को गैदर में क्या कर रहे थे कि जिस रिकॉर्ड में जाके हम लोग गैदर कर रहे थे उस रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड आ रहा था, वो हमारा ओवर राइट हो जा रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि उस डेटाबेस में नया रिकॉर्ड अपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसी EMP में हम कर दें तो ये रिकॉर्ड दोबारा आ जाएगा, है ना। इसीलिए देखो मेरे पास 6-7 रिकॉर्ड था, 7 और जोड़ दिए, अपेंड किए तो अपेंड पूरा हुआ, 7वां रिकॉर्ड वहां ऐड हो गया। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे डेटाबेस को में इसको अपेंड करेंगे, मतलब एक डेटाबेस का रिकॉर्ड मेमोरी में डाले, वहां कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसके बाद हम फ्रेश डेटाबेस में डाले। तो हम एक डेटाबेस और बनाना पड़ेगा हमको। जैसे मान लो हम लिखते हैं EMP है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं, कॉपी स्ट्रक्चर टू EMP1, ठीक है। यस ओवरराइट कर देते हैं, तो EMP1 में मेरा ये स्ट्रक्चर कॉपी हुआ, डेटा नहीं कॉपी हुआ। मान लो यूज EMP1 किए, देखो नन रिकॉर्ड नन, लेकिन EMP1 में डेटा स्ट्रक्चर कॉपी हो गया। अब हम लिखते हैं अपेंड, अपेंड फ्रॉम एरे 10। अब लिस्ट करके देखो
ये 7 था। गोपाल कुमार पहला नंबर रिकॉर्ड जो था गोपाल कुमार, तो हम लोग चेंज किए थे, है ना। तो वहाँ गोपाल सिंह था, यहाँ गोपाल कुमार था। ये हो गया हमारा अपेंड फ्रॉम और कॉपी टू एरे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद था हम लोग का कि हम किसी डेटा को कैसे हम मेमोरी में कन्वर्ट, अभी जैसे मान लो अभी हम लोग देखो क्लियर, देखो डिस्प्ले मेमोरी तो टेम्प बना हुआ है, स्टार्ट तक नीचे इधर भी है, तो ये सब तो सिस्टम का अपना है, लेकिन हमारा एक सिर्फ टेम्प ही है, और भी हो सकता था, है ना। और हम ये चाहते हैं कि ये मेरा पूरा का पूरा मेमोरी हम अभी रख ले, हमको जितना काम करना था मेमोरी उतना पूरा काम हो नहीं पाया था, और अभी हमको ये मेरा सेशन खत्म हो रहा था, तो हम लोग को क्या करना था कि ये मेमोरी मेरा सेव हो जाए कहीं पे, है ना। ये मेमोरी मेरा सेव हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिर हम ये मेमोरी को कर लें और फिर हम उसमें अपेंड करेंगे या गैदर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करना क्या चाह रहे थे कि हम लोग ये करना चाह रहे थे कि जितना मेमोरी वेरिएबल बना हुआ है सबको डिस्क में सेव कर देना चाह रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कुछ और मेमोरी वेरिएबल बना रहे हैं, टेम्प तो बना हुआ है ही है, और हम लोग बना लेते हैं कुछ डिक्लेयर BCA 1,5 सिंगल डायमेंशन, ठीक है। BCA बना लिए, एक टेम्प बना हुआ है, और हम एक नेमवेयर बना लेते हैं ना, एक नेमवेयर बना लेते हैं, स्कैटर नेमवेयर, ठीक है। इतना हम बना लिए। एक बार हम लोग डिस्प्ले मेमोरी करके देख लेते हैं, तो टेम्प बन गया, BCA बन गया, और ये मेमवेयर बन गया। मेमवेयर में क्या होता था कि जो फील्ड नेम होता था उसके नाम से वेरिएबल बनता था, ठीक है। ये हमारा इतना हम लोग बनाए हैं जिसमें कुछ काम करना था, और काम करने के बाद वापस डेटाबेस हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना था, बट एनी रीजन हम लोग को अभी बंद करना है काम। हम मेरा सेशन खत्म हो गया, हम चाहते हैं कि ये आधा अधूरा काम मेरा सेव हो जाए, ठीक है। और जब वापस क्लियर कर दिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग सेव टू माई फाइल, सेव टू माई फाइल, ठीक है। चलो सेव टू माई फाइल, हम क्लियर मेमोरी कर दिए, क्लियर मेमोरी। अब जो डिस्प्ले मेमोरी करके देखते हैं कि हम लोग का मेमोरी है कि नहीं। अभी देखो ये अलाइनमेंट पाव ये सारा का सारा मेरा वो मेमोरी नहीं है जो हमको चाहिए था, ठीक है। मतलब ये सिस्टम का अपना मेमोरी है, हम लोगों ने बनाया था यूजर मेमोरी, वो नहीं है ये सब, ठीक है। चलो तो हम लोग अब वापस मेमोरी हमको रिस्टोर करना है, सिस्टम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आए तो जो आधा अधूरा काम था तो पूरा करना है। तो हम लोग क्या लिखना है, रिस्टोर फ्रॉम माई फाइल, ठीक है। अब हमको वो एक्सपेक्टेड है कि वो मेमोरी हमको आ जाना चाहिए, डिस्प्ले मेमोरी देखो आ गया, है ना। टेम्प भी आ गया, ये भी आ गया, BCA भी आ गया, सारा का सारा मेरा डेटा जो हम सेव किए थे वो आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या नाम लिए थे, माई फाइल, ठीक है। तो अच्छा हम लोग देखते हैं एक बार कि माई फाइल बना कहाँ है। ये हमारा डॉस कमांड रन कराने के लिए है ना। इस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dir माई फाइल स्टार डॉट स्टार, ठीक है। माई फाइल के नाम से जो भी फाइल बना हो जिसका एक्सटेंशन कुछ भी वो दिखाएगा हमको, ठीक है। देखो यहाँ लिखा माई फाइल मेम, यह बना हुआ है ना, 9:29 पे बना है माई फाइल डॉट एम,
क्लियर है? अब इसके अंदर लिखा क्या है ये हम देखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, देखते संभव है कि नहीं। एडिट एडिट होगा तो बन जाएगा माई फाइल डॉट MEM। देखो ये है हमारा, ये फाइल है हमारा, दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। ये फाइल है जहां मेरा पूरा मेमोरी वेरिएबल सेव हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को ये फाइल? हाँ चलो भैया, तो ये हमारा ये फाइल है, मेम फाइल बन गया ना। कुछ इसमें तुमको ऐसा कुछ कैरेक्टर दिखेगा जो हमारे समझ के बाहर है, ऐसी कैरेक्टर है, ठीक है। ये क्योंकि हमारे लिए तो है नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद से मेंटेन करता है इस चीज को। हाँ, उसने जैसे किया है वैसे दिख रहा है, ठीक। लेकिन हम फाइल है, फाइल में वो डेटा, कुछ कुछ डेटा हम पढ़ भी पा रहे हैं, जो जो डेटा कैरेक्टर में है, और कुछ स्पेशल डेटा भी है जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर दें हम लोग। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक इसके बाद एक चीज ये समझना है कि टाइपराइटर तुम लोग देखे होंगे, वो हैंडल वाला टाइपराइटर, उसमें क्या होता है कि वो एक जो पेज जिसमें लगा रहता है, वो हर की के बाद वो शिफ्ट करता जाता है, ठीक है, वो राइट की तरफ, और राइट की तरफ नहीं, हाँ वो टाइप करते हैं तो किधर जाता है, हाँ राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, सॉरी। तो जब हमारे एक ही जगह होता है, कागज आगे बढ़ता रहता है तो हमारा लेटर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो शिफ्ट बाय शिफ्ट हम करते हैं, जब पूरा का पूरा आगे चला जाता है, लास्ट हो जाता है, तो हम उसको फिर वापस करते हैं। वापस करने का लीवर लगा रहता है, तो लीवर को ऐसे करते हैं तो पेज थोड़ा घूम जाता है ना, पेज घूम जाता है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ गया और वापस हम फर्स्ट कैरेक्टर पे आ गए। अब देखो फिर इसको देखो, पूरा का पूरा पेज को हम अगर देखें तो उसको भी रो कॉलम में समझ सकते हैं। हर कैरेक्टर जो है दैट इज द कॉलम, और हर लाइन जो है वो रो है, ठीक है। तो हम एक जगह टाइप किए, हमको लिखना है ए, तो ए के बाद दूसरा कैरेक्टर उस लाइन में लिखना, तो लिखेंगे बी, तो मतलब अगले कॉलम में लिखेंगे। हमारा डॉट का स्क्रीन जो है, या सॉफ्टवेयर स्क्रीन बोलते हैं हम लोग, कि 25 रो और 80 कॉलम है, तो पहला लाइन जो लिखेंगे टोटल 25 कैरेक्टर लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन में। तो 25 कैरेक्टर मतलब हर कैरेक्टर का एक रो, और टोटल 80 का, सॉरी 25 रो ऐसे है, सॉरी गलती बोल दिए। तो हम 80 कॉलम है तो 80 कैरेक्टर एक लाइन में लिख सकते हैं, और वैसा वैसा 25 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रीन में एक जगह लिख रहे हैं, उसके बाद हम इधर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, नीचे आने के बाद हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन पे जब आते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन फीड। लाइन फीड, तो मान लो एक लाइन हम लिखे, लास्ट में चले गए, वहां से लाइन फीड किए तो नीचे आ गए, नीचे आ गए, मतलब लाइन चेंज हुआ, कैरेक्टर हमारा अभी भी लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट लाइन पे शुरुआत से लिखने के लिए हमको वापस आना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न, ठीक है। दो टर्म आया तुम्हारे पास, लाइन फीड और कैरेज रिटर्न। कोई भी हम एक बार हम रो नंबर 1 में लिखना शुरू किया, पढ़ा लिखें दिस इज माई क्लास, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिमेज कॉलेज, ये लाइन मेरा खत्म हो गया। वहां के बाद हमको दो काम करना है, पहला कि लीवर से जो घसकाते थे, तो दो काम करना है। पहला कि हमको स्टार्टिंग में आना है और कागज को थोड़ा सा घुमा देना है ताकि नेक्स्ट लाइन जो मेरा हैमर आ जाए। तो दो काम करना है, पहला तो लास्ट चले गए रो पहला के, अब दो काम ये करना है कि हमको नेक्स्ट लाइन पे आना है और फर्स्ट कॉलम पे आना है, दो काम। ये दो काम को हम लोग बोलते हैं कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, ठीक। तो हम लोग को लाइन फीड समझना है अभी, इतना इसलिए बताया कि समझ में आया लाइन फीड क्या है। लाइन फीड मतलब नेक्स्ट लाइन पे आना,
ठीक है। कैरेज रिटर्न अभी हम जो क्वेश्चन मार्क वाला देखने वाले हैं, कैरेज रिटर्न खुद ब खुद कर लेता है, वो कैरेज रिटर्न हमको नहीं कराना पड़ता, हमको सिर्फ लाइन फीड है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रिंट वाला सिंबल है, ये लाइन फीड के साथ करता है। कहने का मतलब कि हम यहाँ पे लाइन फीड को जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं /n, ठीक है, /n लिखते हैं। /n मतलब नए लाइन पे जाके प्रिंट करना, /n, और इसके बाद हम लोग को लिखना है दिस इज माई कंट्री, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम लोग कंकैटिनेट करने के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक। अब देखो इस लाइन में ये समझो कि हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले नया लाइन प्रिंट कीजिए, उसके बाद तब मेरा ये टेक्स्ट प्रिंट कीजिए, ठीक है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि पहले नया लाइन, तब मेरा ये वाला टेक्स्ट प्रिंट करिए। दोनों प्रिंट करना है लेकिन बारी बारी से करना है। तो यहाँ पे सिंगल वाला जो है, ये वाला इनबिल्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो नया लाइन प्रिंट करता है। हिडन है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सबसे पहले नया लाइन प्रिंट करेगा, तभी कुछ और प्रिंट करेगा उसके सामने, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज माई, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंट करना चाहें हम प्रिंट कर सकते हैं। लिखो, मान लो हम लिखे हैं नम बराबर 78, और हम लिखते हैं नम तो 78, ठीक है। ये राइट क्यों प्रिंट किया, ये हम लोग को क्योंकि नंबर है और 10 कैरेक्टर का बाय डिफॉल्ट लेगा और राइट अलाइन होगा, है ना। नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है ताकि इकाई इकाई दहाई दहाई सामने सामने आए, तो इसलिए मेरा ये ऐसे प्रिंट हुआ, ठीक है। और मान लो फिर दोबारा हम नम प्रिंट करें तो क्या करेगा, फिर दूसरा लाइन, क्यों, लाइन फिट कैरेक्टर प्रिंट करेगा तब नंबर करेगा, लाइन फिट कैरेक्टर लाइन फिट, ये हो गया मेरा ये। और डबल वाला क्या करता है कि लाइन फीड नहीं प्रिंट करता है, वो सिर्फ जो दिया जाएगा वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि लास्ट वाला जो नाम, ये वाला जो हम लोग अभी किए थे, ये वाला जो काम किए थे, इसमें 78 प्रिंट कर दिया, और 78 प्रिंट करने के बाद 8 के बगल वाला जो कॉलम है, यही भी मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर यहीं पे है, ठीक है। फिर हम अगर यही फिर करेंगे तो क्या होगा, लाइन फीड करेगा और फिर प्रिंट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लाइन फीड, अब हम लोग लिखते हैं डबल नाम, तो इसको 78 के ठीक बगल में प्रिंट करना चाहिए क्योंकि लाइन फीड तो हो नहीं रहा है, ठीक है। देखो 78 के बगल में फिर कर दिया, ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा 10 बाइट लिया और राइट अलाइन किया, इसलिए है यहीं से, जगह यहीं से स्टोर किया, जगह ये भी यहीं से स्टार्ट किया है लेकिन यहाँ तक किया है। ये हो गया मेरा डबल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डबल दिस इज माई जूम क्लास, ठीक है। देखो एकदम सटा के प्रिंट किया, और फॉक्स प्रो, ठीक है। ये कोई विदाउट हैंड रेज मत करो, चैट में लिखो, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। हमको लगता है समझ में आया होगा तुम लोग को। इसके बाद था हमारा ट्रिपल वाला। ट्रिपल वाला देखो, ट्रिपल वाला के साथ ये है, ममता गुप्ता अभी आ रही हो, इसके बाद था ट्रिपल। देखो ट्रिपल वाला जो था, ये था प्रिंटर को कुछ सामान भेजने के लिए, मतलब हम कुछ अभी कुछ लाइन है हमारा, वो हम बोर्ड में चाहते हैं, उसके बाद कुछ लाइन रेगुलर में चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ कमांड भेजेंगे उसको, ठीक है।
और ये कमांड हर प्रिंटर पे अलग अलग होगा, जो प्रिंटर मैनुअल के थ्रू हमको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी प्रिंटर में CHR65 भेजने से, अब ये मेरा प्रिंटर को चला गया CHR65, प्रिंटर इसके लिए कुछ एक्शन लेगा, कुछ काम करेगा। ये सिंबॉलिक है क्या करने से हमारा प्रिंटर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंटर हो, सिस्टम से कनेक्टेड हो, उसका हमारे पास, अच्छा वैसे ज्यादा डिटेल अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से फिर